घृणा के साथ मत जाया करे, नफरत के साथ मत जाया करे, ईर्ष्या के साथ मत चलना, द्वेष के साथ मत जाना। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब इनका संग ना करना। हम किसका संग करेंगे? हाँ, दूसरे रहते मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति भगवान की कथा प्रसंगों को कैसे सुनना? प्रेम के साथ, खूब प्रेम हो भगवान, सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाए, इतना प्रेम हो। भगवान की चर्चाएं, भगवान का चरित्र सुनते सुनते नेत्रों में आंसू आ जाएं, भगवान का नाम जपते जपते आंखों में आंसू आ जाएं, बिहारी जी का दर्शन करते करते आंखों में आंसू आ जाएं, ये प्रेम है। हाँ, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद। पद मतलब क्या होता? गुरु पद पंकज सेवा। पद मतलब होता है चरण, पैर, पद। पद मतलब होता है पैर भी होता है, और पद मतलब फलाने पद पर हैं, प्रतिष्ठा को भी पद कहते हैं। लेकिन यहां पर है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो सेवा करना कौन सी भक्ति है मेरी मां? तीसरी। किसकी सेवा? गुरु की, पति की, माता की, पिता की। मतलब सेवा कह दिया तो सबकी सेवा हो गई, एक की नहीं। सेवा मतलब सबकी हो गई। आप गुरु की भी करो, माँ भी, माँ की। भाई पहला गुरु कौन है? भाई गुरु कहा ना तो गुरु मतलब माँ, क्योंकि हर बच्चे का पहला गुरु उसकी माँ चलना सिखाती है उंगली पकड़ के। तो हमारी पहली गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जिसने काखा गाघा पढ़ाया वो, और चौथा गुरु वो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कराया, ईश्वर के बारे में बताया, समझाया, ईश्वर से प्रेम जिसने कराया, वो आध्यात्मिक गुरु। ये सारे गुरु हैं, जिससे हम सीखें वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना। तीसरी भक्ति है सेवा। खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है, तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिया तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो। दीन दुखियों की सेवा। फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास, मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक है देंगे।
आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी माँ? हे विधाता, हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ, और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी ऐसी करते हैं, जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे देने के लिए दिया था, ये तो सब अंदर करता गया, तो भगवान ने बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुम्हें। फिर वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु, हमें यदि आपने 2 रोटी दी है तो एक रोटी हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि हम एक रोटी सदा देने के लिए आगे बढ़ाएं, एक रोटी से ही अपना गुजारा करें। जरूरी नहीं है कि देने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए। एक गिलास पानी है तो आप उसे भी आधा बांट कर पी सकते हैं, और एक रोटी है तो आप उसे भी आधी बांट कर खा सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा ये देखता है कि बांट कर कौन खाता है। जो देकर खाता है ईश्वर उसे देना शुरू कर देते हैं। लेता जा, तू समेट नहीं पाएगा, मैं तुझे इतना दे दूंगा। लेकिन जब आप औरों का भी हड़पने लग जाते हैं, दूसरों की थालियों से रोटियां छीनने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं, अरे ये तो दूसरों का छीन रहा है, तो एक काम करो, इसका भी छीनना चाहिए। इसलिए भगवान उसको करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। किसी का छीनोगे ना, तुमने किसी का छीना है तो तुम्हारा भी तो कोई छीनेगा। तुमने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो गड्ढा खोदेगा कि नहीं मेरी माँ? बोलो हाँ। तीसरी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति, सेवा ही भक्ति है, इसलिए सेवा किया करो। चौथी भक्ति है भगवान की कथाओं का गुणगान करना। कथाएं सुनो और अपने घर में जाकर अपने अड़ोस पड़ोस में सबको भगवान की कथा सुनाया करो। सुंदर सुंदर भजन सुनाओ, सुंदर सुंदर कथाएं सुनाओ, सबको सुनाओ। दादा को, दादी को, माता को, पिता को, सास को, ससुर को, पति को, पत्नी को, सबको जहां जाओ वहां भगवत चर्चा गाओ, भगवत चर्चा कहो, भगवान के गुणों का आनंद लो। किसका गुण सुनाने लायक है? अच्छा बताओ, किसकी कथा कहने लायक है, इंसान की या भगवान की? आपकी कथा कोई कहे तो आपकी कथा में क्या निकलेगा? दुख, झगड़ा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। हमारी और तुम्हारी होती है व्यथा, और भगवान की होती है जोर से। तो हमें आपस में क्या सुनाना है? सुनाना चौथी भक्ति है। क्या सुनाना? गालियां नहीं, पंचायत नहीं, चुगली नहीं, कथा। जिस वाणी से भगवान की चर्चा, भगवान का नाम निकलता हो, वो वाणी पवित्र करने वाली होती है, औरों को भी और स्वयं को भी। इसलिए वाणी सदा भगवान का गुणगान करने वाली बने। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप करना, विश्वास के साथ भगवान के नाम का जप करना पांचवी भक्ति। कौन सी भक्ति है? पांचवी भक्ति क्या है? विश्वास के साथ भगवान का नाम जप। जाप करने से मन एकाग्र होता है, और नाम जप की बड़ी महिमा है। तुलसी का माला ले लो, और जो मंत्र आपके गुरुजी ने दिया है, 10 मिनट का समय निकालो। समय नहीं निकालेंगे तो कैसे काम बनेगा? नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा एक बात बताओ, कोई जुआनी लोग जुआ खेल रहे हो आपके गांव में ना, कुछ लोग गांव के बाहर कहीं के जुआ खेलते होते हैं। कोई जुआ खेल रहा हो और कोई आवाज, अरे पुलिस 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 का नाम सुनते ही जुआनी भाग जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, मैया बोलो हाँ कि ना। जुआ खेलने वाला व्यक्ति पुलिस का नाम सुनते ही भाग जाता है। सोचो
कि जब पुलिस का नाम इतना पावरफुल है कि पुलिस का नाम सुनकर जुआड़ी भाग गए, तो पुलिस का नाम सुनते ही चोर भाग गए। चोर भाग जाते हैं ना, चोर उचक्के भाग गए, जुआड़ी भाग गए पुलिस का नाम सुन के। तो भगवान का नाम सुन के भी अंदर के जितने काम क्रोध लोभ मोह के चोर बैठे हैं आपके भीतर, वो सारे भाग जाते हैं। नाम लेते ही अंदर जितने आपके भीतर चोर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब